Hello and welcome to Simply Sport with me Neeraj Prabhu. The third edition of Lusophonia Games will be staged in just over a month's time. The launch event of the games held at Kampal has drawn mixed reactions, but one cannot deny the fact that the legend of Indian athletics, Milkha Singh's presence brought the patriotic aura to the games. Curtain raiser show. Padma Shri Milkha unveiled the game's torch at the function. The flying Sikh is however distraught at the failure of the country to produce another athlete like him. Milkha feels that sincerity is missing in today's times as compared to his heydays. Here is an interaction with the legendary former athlete Milkha Singh. Spellbinding, ladies and gentlemen, presenting India's greatest ever athlete, the one and only Flying Sikh, Milkha Singh. ऐसा क्या कर सकते हैं कि दूसरा मिल्खा सिंह कैसे हम तैयार कर सकते हैं इंडिया में? क्या करना चाहिए? हाँ, वैसे ये सवाल इनका बहुत अच्छा है कि दोस्तों मिल्खा सिंह को दौड़े हुए करीबन कोई 50-60 ईयर्स हो गए और 60 ईयर्स के अंदर हम 120 करोड़ आबादी में से अभी तक एक मिल्खा सिंह और पैदा नहीं कर पाए। उसकी वजह ये है कि हम सब लोग जो हैं अपने काम के लिए सिंसियर नहीं। समझते हो सिंसियरिटी क्या होती है? अब आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि जब तक हमारे स्पोर्ट्समैन सिंसियर नहीं होंगे, जब तक हमारे कोचेस सिंसियर नहीं होंगे, जब तक हमारी एसोसिएशन जो है, चाहे फुटबॉल की है, हॉकी की है, एथलेटिक की है, किसी भी गेम की है, जब तक वो सिंसियर नहीं होते तब तक मिल्खा सिंह और एक और पीटी उषा पैदा होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि जितना हार्ड वर्क हम लोगों ने किया है उतना हार्ड वर्क आजकल के बच्चे नहीं कर सकते। मैं कभी कभी ये मिसाल देता हूँ कि अगर आजकल के ज़माने में मिल्खा सिंह पैदा हुआ होता और जितना हार्ड वर्क मैंने किया है, और मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले 100 ईयर्स के अंदर मिल्खा सिंह का रिकॉर्ड नहीं टूट सकता। तो इट इज़ ओनली हार्ड वर्क, डेडिकेशन एंड विल पावर। अगर वो आदमी के अंदर है तब तो आदमी आगे बढ़ सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल है और मिल्खा सिंह और पीटी उषा पैदा हो। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट लफ्ज़ों के अंदर ये चीज़ बता दी है कि 3 एजेंसीज हैं जो सिंसियर होनी चाहिए। एसोसिएशन जो इंटरेस्ट ले, देखे कि हमारे कोचेस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जो इंटरेस्ट ले कि हमारे खिलाड़ी जो हैं वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं तो व्हाट इज़ द रीज़न, उनको रीज़न ढूंढना चाहिए और प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग किस किस्म की हो कि आज से 4 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होनी है, आज से 8 साल के बाद ओलंपिक गेम्स होनी है, तो उसके लिए हमने क्या करना है? करना ये है कि जब ऑल इंडिया स्कूल गेम्स होती हैं आप उसमें से बच्चे सेलेक्ट करो, सेलेक्ट करके उनको एक जगह पे रखो, एक जगह पे रख के कोचेस जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखो। उनको कहना है कि हमको तो ये आने वाले 4 साल के अंदर, 8 साल के अंदर हमें एक और आदमी चाहिए जो मेडल ले, तब तो मज़े वाली बात है। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। पैसा हमारे पास बहुत ज़्यादा है, इक्विपमेंट, लेटेस्ट इक्विपमेंट हमारे पास है, 40,000 कोच हमारे पास हैं, एसोसिएशन वाले जो 40-40 साल से बैठे हुए हैं वो उसी तरह से बैठे हुए हैं, बट नोबडी कैन आस्क देम कि आपका रिजल्ट क्या है। तो इसलिए एक मीटिंग कॉल करनी होगी गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जो है मैं उसको ब्लेम नहीं करता, गवर्नमेंट की तरफ से हमें बहुत फैसिलिटीज़ हैं। किसी भी स्टेट में चले जाओ, ना तो पैसे की कमी है, ना लेटेस्ट इक्विपमेंट की कमी है, ना स्टेडियम्स की कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं। तो ये चीज़ हमें करनी होगी कि बच्चों को पकड़ के एक जगह पे रखो, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कोचेज़ रखो, उनको कहो हमको आने वाली ओलंपिक के अंदर मेडल चाहिए, 100 मीटर्स के अंदर, 200 मीटर्स के अंदर, डिस्कस के अंदर, शॉट पुट के अंदर, फलानी गेम्स के अंदर हमें मेडल चाहिए। बस चाइना की तरह पूरा डिसिप्लिन ले, तब तो कुछ ना कुछ बन जाएगा इंडिया में, अदरवाइज बहुत मुश्किल।
आप कहते हैं कि अभी सिंसियरिटी में कमी आ रही है, तो क्यों आपको लगता है कि अभी के एथलीट्स या कोचेस सिंसियर नहीं है? तो क्या रीज़न है? बच्चे रीज़न ये है कि देखो, एक आदमी होता है, कोचेज़ हैं, आप फर्ज करो कि गवर्नमेंट उनको पे दे देती है, लाख 1.5 लाख रुपया महीने का मिल जाता है। आपको क्या ज़रूरत है काम करने की? आप जाके कुर्सी पे बैठ जाते हो और कहते हो बच्चों को, अच्छा भाई भागो, दौड़ो भाई, खेलो भाई। ऐसे नहीं रिजल्ट निकलता। मेरा कोच था, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरा कोच मेरे साथ जाया करता था कि मिल्खा सिंह क्रॉस कंट्री करने के लिए जा रहा है तो वो या साइकिल पे जा रहा है या घोड़े पे चढ़ के जा रहा है। वो देख रहा है कि सही मायने में मिल्खा सिंह ठीक कर रहा है कि नहीं कर रहा है। शाम को ग्राउंड वर्क करना है तो वहाँ खड़ा है, मेरे साथ खड़ा है, वहाँ पूरा उसने मेरे साथ साथ भागना है। मिल्खा रिलैक्स रिलैक्स, ऐसे भागो, ऐसे भागो, ऐसे करो, ऐसे करो। और फिर उसके बाद मुझे हर हफ्ते के बाद 10 दिन के बाद टेस्ट करना है कि क्या मिल्खा सिंह इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये आपके आर्मी के कोच की बात कर रहे हो? आर्मी कोच की, चाहे मेरे साथ दूसरे भी थे, आर्मी वाले कोचेज भी थे और उसके बाद दूसरे कोचेज भी थे जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दी। वो मुझे टेस्ट किया करते थे। आज आप किसी बच्चे को कह दो कि हमने आपका टेस्ट लेना है, उसका सुसु निकल जाता है, कोई साहब हम नहीं टेस्ट दे पाए। तो इसलिए हमारे कोचेज जो हैं वो स्ट्रिक्ट होने चाहिए, तब जाके बात बनेगी, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। भाई आप, गवर्नमेंट आपको पे करती है तो आपका फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप रिज़ल्ट दें। रिज़ल्ट नहीं देते हैं इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो वीक है। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि भी इनको पनिश किया जाए। एसोसिएशन उनकी बनी हुई है, अगर ज़रा सा भी कोई बात करते हो किसी कोच के ख़िलाफ़ तो वो एकदम खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहूँगा, हमेशा टैलेंट की कमी नहीं है यहाँ पे। एथलेटिक की बात करता हूँ, एथलेटिक जो है दुनिया में नंबर 1 गेम मानी जाती है, ये याद रख लो। हॉकी, फुटबॉल, शूटिंग, रेसलिंग, बॉक्सिंग, सारी गेम जो हैं वो बाद में आती हैं। अगर मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर हूँ सेंटर के अंदर तो मैं पूछूंगा कि जब मैं आपको इतने कोचिंग कैंप देता हूँ, जब मैं आपको आने जाने का खर्चा बाहर का देता हूँ, किट देता हूँ, सारा खर्चा गवर्नमेंट करती है, तो वो पूछ सकते हैं कि आपका रिजल्ट क्या है। मगर कोई पूछता नहीं है, कोई भी नहीं पूछता है। कितनी एसोसिएशंस हैं आज इंडिया के अंदर, क्यों नहीं उन्होंने, बास्केटबॉल उन्होंने क्यों नहीं रिजल्ट दिया? कम से कम 50 साल से 60 साल से जब से इंडिया आज़ाद हुआ है बन के बैठे हुए हैं। वॉलीबॉल वालों ने क्यों नहीं रिजल्ट दिया? जिम्नास्टिक वालों ने क्यों नहीं रिजल्ट दिया? ठीक है, हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा किया है, रेसलिंग में मेडल लिया है, शूटिंग में मेडल लिया है, उसमें क्या नाम है, बॉक्सिंग में मेडल लिया है, बैडमिंटन में मेडल लिया है, टेनिस में लिया है, बहुत अच्छा किया है। मगर और गेम जो हैं, मैंने आपको बताया है, आज एक हुसैन बोल्ट है सारी दुनिया के अंदर। कहाँ का है? जमैका का है, जमैका का है, जमैका का है। सारी दुनिया के अंदर हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट, हुसैन बोल्ट हो रहा है। तो क्यों नहीं आप ऐसे लोग पैदा करते इंडिया में? आज किसी चीज़ की कमी नहीं है हिंदुस्तान के अंदर, किसी भी चीज़ की कमी है, मैंने बता दिया आपको, सिंसेरिटी की और हार्ड वर्क। माई कंट्रीब्यूशन, वेल, बात ये है, इन्होंने बहुत अच्छा सवाल किया। जब मैं डायरेक्टर स्पोर्ट्स था पंजाब गवर्नमेंट के अंदर, मैंने स्पोर्ट्स स्कूल खोला पंजाब के अंदर। मैंने इतने अच्छे बच्चे प्रोड्यूस किए, आप तो सोच भी नहीं सकते कि मैंने कितने हॉकी के खिलाड़ी, कितने एथलीट प्रोड्यूस किए। मगर पंजाब गवर्नमेंट सब आदमियों को अपने पास नहीं रख सकती। उन बच्चों को जॉब लेनी होती है, कोई टाटा में चला जाता है, कोई रेलवे में चला जाता है, कोई पुलिस में। हमारा हाथ जो है वो, जब वो 17-18 साल का होता है बच्चा, तब तक तो हम उसको ट्रेनिंग देते रहते हैं। जब उसको जॉब मिली, उसको जॉब भी करनी है, पेट भी भरना है, तो वो वहाँ से भाग जाता है। तो मिल्खा सिंह ने थोड़ा काम नहीं किया, वहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स विंग्स खोल दिए। स्पोर्ट्स स्कूल जो है वहाँ पे पंजाब के अंदर, इट वाज फर्स्ट स्टेट टू ओपन स्पोर्ट्स स्कूल इन इंडिया। उसके बाद सब ने फॉलो किया, यूपी, हर एक जगह पे आप देखिए स्पोर्ट्स स्कूल खुले हुए। क्या आपको लगता है कि विदेशी कोच यहाँ पे लाना चाहिए? कोई ऐसी ये नहीं है। हमारे जितना हमारे आजकल हर एक चीज़ अवेलेबल है। हमारे कोचेज जानते हैं कि किस तरह से ट्रेनिंग देनी चाहिए। अगर वो भी आएंगे तो क्या हो रहा है, वो बाहर से ड्रग्स लेके आ रहे हैं, हमारे बच्चों को ड्रग्स में डाल रहे हैं।
इतनी शर्म की बात है, देखिए आपने कितने हमारे बच्चे पकड़े गए ड्रग्स के अंदर, मेडल वापस हो गए। कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर पकड़े गए बच्चे, उनके मेडल वापस हो गए। ये कौन ला रहा है? ये सारे यही सिखलाते हैं बाहर वाले। आप हमारे कोचेज को इतने अच्छे बुरे नहीं हैं, दे आर वेरी गुड कोचेज। मैं आप जो मुझे ट्रेनिंग दी है लोगों ने, वो इंडियन कोचेज ही थे, कोई बाहर का कोच तो नहीं था। मिर्जा जी, सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दिया गया है और आपने उसका समर्थन किया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता है कि भारत रत्न सबसे पहले आपको मिलना चाहिए था? हाँ भाई, आपने तो मुझे खुश कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। बहुत योगदान है। ये तो आप लोगों ने सोचना है, मैंने थोड़ा कहना है मुझे भारत रत्न मिलना चाहिए। बात यह है बेटे कि भारत रत्न इन्होंने दिया है सचिन तेंदुलकर को, मुझे इस बात की खुशी है। मगर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि भारत रत्न सबसे पहले जो है ध्यानचंद को मिलना चाहिए। ध्यानचंद जैसा हॉकी में प्लेयर जो है दुनिया में पैदा नहीं हुआ। वाई टू टॉक अबाउट इंडिया, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अंदर आज तक ध्यानचंद जैसा आदमी पैदा नहीं हुआ, उसको भारत रत्न पहले मिलना चाहिए था। और जहाँ पे 200 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं ओलंपिक गेम्स के अंदर, और आप जाते हैं कि जो 4, 5, 7 कंट्रीज पार्टिसिपेट करती हैं, वो भी मैच फिक्सिंग हो रही है रोज़। आज हार गया इंडिया, कल जीत गया, आज हार गया इंडिया, कल जीत गया इंडिया। ये चीज़ें चल रही हैं सारी। तो मैं हमेशा जहाँ भी जाता हूँ बच्चों से यही कहता हूँ कि आप मेहरबानी करके देश की इज्जत को पैसे से मत बेचें। इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन ने हमारी जो इज्जत है हमने बहुत मुश्किल से ली है, इंडिया को आज़ाद कराया है। उस इज्जत को मत दीजिए, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई स्पोर्ट्समैन है, चाहे किसी भी फील्ड में आदमी है। सबसे पहले देश की इज्जत है, बाद में मनी आती है। Sania Mirza was another attraction at the Lusophonia Games launch event. The 27-year-old tennis star has had a very successful couple of years now in WTA doubles events. Currently ranked 9th in the world, Sania is determined to reach the world #1 position in doubles. The Padma Shri and Arjuna awardee is a role model for women as she broke through the culture barrier to become India's highest rated tennis player in the world. Sania called upon women to challenge their traditions and chase their dreams. I think that we all know that we are a cricketing nation. We are not a sporting nation, unfortunately. And you know, it's all the more harder to come out in a nation like this, whether you're a man or a woman. Maybe harder when you're a woman, a little bit. So I think that I would like to say that what Lusophonia Games are going to do for India and for Goa, what Commonwealth Games did, is make people more aware of the fact that there are different sports, make people aware that how good we are in different sports other than cricket. And now's the time. Thank you. And I think that as a woman, you face a lot of issues while coming up in this part of the world, you know, because I think there is a certain culture barrier that we have to kind of go through. I think people expect a woman to only sit at home and cook and have babies, but we can do both together. I'm married and I do cook and I play tennis a little bit. So I think that it takes one person or two people to break that barrier, and I hope there'll be many, many, many more women come out of this, and I think these games are going to help us break that barrier.